अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं वेव्स, 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स का। और आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेव्स। हमने पढ़ा था वेव्स क्या होती हैं। डिस्टरबेंस मीडियम के अंदर जब डिस्टरबेंस होती है तो उसको आप वेव कहते हैं। एक मीडियम वो जगह होती है जहां से वेव जो है गुजरती है। अगर वेव जो चीज है, जैसे अगर यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, पार्टिकल जो है वो मूव कर जाए, तो वो वेव कहलाती है। डिस्टरबेंस इन मीडियम इज कॉल्ड वेव। ये हम पीछे डिस्कस करते हैं उसकी नेचर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। आगे है इसकी टाइप। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ वेव। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। मैकेनिकल वेव वो वाली वेव्स होती हैं जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए। यानी कि उसको मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए अपने दरमियान में कुछ ना कुछ चाहिए है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मटेरियल टू ट्रेवल, ताकि वो आगे ट्रांसफर कर सके। यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं बेटा वो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि जाहिर है मीडियम के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर मीडियम के अंदर, जैसे कि आपको पता है मीडियम के अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉइल के हो, एयर के हो, गैस के हो, किसी भी चीज के हो। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स की मोशन पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करती है। These waves cannot pass through the vacuum। ये वाली वेव जो वैक्यूम के अंदर वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती? अभी हमने कहा कि इसको मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, इसको ट्रेवल के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अगर वैक्यूम वैक्यूम क्या होता है? जिधर ना तो हवा हो ना तो वाटर हो, कुछ भी ना हो, तो वैक्यूम के अंदर से ये ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल भी नहीं होते। बिकॉज दे रिले ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। क्योंकि मैकेनिकल वेव जो है वो रिले करती हैं, किस पर रिले करती हैं? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। यानी कि पार्टिकल्स होंगे तो ये मूव ट्रेवल कर सकेगी, वरना ये ट्रेवल नहीं कर सकेगी। इन मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। ये जो है वेव वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है कि पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करे। अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो ये जो मैकेनिकल वेव है वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकेगी। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे लो। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। ये जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं एंड पास द एनर्जी। और क्या चीज पास करते हैं? एनर्जी पास करते हैं। इवन थ्रो द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव विद द वेव। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। पूरे पिछले लेक्चर में एक ही बात समझाई थी कि जब भी वेव मूव करती है, जैसे कि अगर यहाँ पे वेव मूव कर रही है तो ये हमारे हाथ से अगर एनर्जी ले रही है, ये वाला पार्टिकल अगर मैं कहती हूँ एनर्जी ले रहा है, तो ये क्या करेगा? ये वाली जो हमने एनर्जी दी इसको, ये अगले वाले को ये वाइब्रेट करेगा, अगले वाले को एनर्जी देगा। फिर क्या होगा? ये जो वाइब्रेट किया ये अगले वाले को एनर्जी देगा, फिर ये अगले वाले को एनर्जी देगा। ऐसे करते करते एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती है। लेकिन ये जो पार्टिकल था ये नहीं यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होता है। यानी कि चीजें ट्रांसफर नहीं होती, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ क्या चीज ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगर ये वाला पार्टिकल है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, उसके बाद इसके साथ वाला पार्टिकल ये अपनी एनर्जी दे देगा साथ वाले पार्टिकल को। जाहिर है ये डिस्टर्ब हो गया। अब ये जब डिस्टर्ब हुआ, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये अपने साथ वाले को भी हिलाएगा, तो इसके साथ वाला भी हिलेगा ऐसे करके। यानी कि ये हिला क्यों? क्योंकि इसने इसको इसकी अपनी एनर्जी दे दी। फिर क्या होगा? अब ये भी हिला तो इसके साथ वाला पार्टिकल भी हिलना स्टार्ट होगा ऐसे करके। इसने ये क्यों हिला? क्योंकि ये येलो वाले ने अब अगले वाले को एनर्जी दे दी। फिर ये हिला है तो ये अगले वाले को हिला देगा। यानी कि ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाती है और आगे से आगे पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता जाता है, एनर्जी मिलती जाती है। लेकिन आप देखोगे ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था इसने एनर्जी तो दी आगे, लेकिन ये वहीं की वहीं रहा। यानी कि ये मूव किया, यानी कि आगे से आगे नहीं जाएगा, ये जस्ट अपने मेन पोजीशन पे जस्ट वाइब्रेट करेगा, आगे नहीं चला जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। आगे आप ले लो एग्जांपल इसकी, या एक्सप्लेनेशन में ही लिख लेते हैं इसको। अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज बाय मूविंग वन एंड ऑफ द रोप अप एंड डाउन। ये यही कह रहे हैं कि आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो कि आप जो है जो रस्सी को एक एंड से ऊपर नीचे करना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे द वेव ट्रेवल अलोंग द रोप। तो आप देखोगे जो वेव है वो आगे ऐसे करके रोप के ऐसे करके जा रही है। तो आप ये देखोगे जो वेव है वो कुछ इस तरीके से इसके यहाँ पर जा रही है, लेकिन बट ईच पार्ट ऑफ द रोप ओनली मूव वर्टिकल व्हाइल द वेव इटसेल्फ मूव फॉरवर्ड। वो कह रहे हैं कि जो रोप है वो ऊपर नीचे वर्टिकल तो मूव कर रही है, लेकिन वेव जो है वेव ट्रांसफर कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा उठ के बाद में यहाँ पे चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ वेव ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से एनर्जी आगे लास्ट तक मूव हो जाएगी ऐसे करके
ये एनर्जी जो है यहाँ से आगे मूव हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट रस्सी का उठ के आगे चला गया, ऐसा नहीं होता। ये बात तो कॉमन सेंस वाली है। तो यही बात यहाँ पे पूरे में बताएगी है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, वेव पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं करता। लास्ट में एग्जांपल्स दी हुई है इसकी। एग्जाम्पल जैसे कि साउंड वेव, देखो साउंड वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए। क्या मीडियम चाहिए? साउंड ट्रेवल होने के लिए एयर पार्टिकल्स उसको चाहिए होते हैं। अगर एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे, वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो आगे जो है आवाज जो ट्रांसफर ही नहीं होगी। जैसे कि स्पेस के अंदर, ठीक है, स्पेस के अंदर हम एक दूसरे की आवाज नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे एयर पार्टिकल्स ही नहीं है। वाटर वेव बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, यानी कि मीडियम चाहिए होता है। तो ये भी कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑन ए रोप और स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग के अंदर या रोप के अंदर वाइब्रेशन करते हैं, अब देखो रोप के अंदर भी तो पार्टिकल्स हैं, सिंपल बात है। तो जब आप रोप के अंदर वेव बना रहे हो तो वो भी किस वजह से बन रही हैं? पार्टिकल्स की वजह से बन रही हैं। तो यानी कि पार्टिकल्स की वजह से बन रही हैं, तो दैट मीन ये कौन सी वेव हुई? मैकेनिकल वेव हुई। इसी की वजह से सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो वेव, अर्थक्वेक की वेव जो है सिस्मिक वेव कहलाती है। अब जो सिस्मिक वेव है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, अर्थ के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, अर्थ की लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, सोइल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वो होगा ही नहीं, उसके पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, तो ये वेव कैसे बनेगी? लास्ट है आपका, नेक्स्ट है आपकी सेकंड टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दो टाइप की वेव को मिला के बनती है। पहली है इलेक्ट्रोवेव, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव, और दूसरी है मैग्नेटिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव टू टाइप की वेव्स होती हैं, इनको इकट्ठा करके लफ्ज दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं और एक मैग्नेटिकल वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव डेफिनेशन स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है वो मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम चाहिए नहीं होता अपने दरमियान में। यानी कि अगर आपने एक जगह से, जैसे कि यहाँ पर है, आपने यहाँ से यहाँ पर वेव लेके जानी है, तो जरूरी नहीं है कि दरमियान में एयर होगी फिर ये आगे की तरफ मूव करेगी, नहीं, आप इसको स्पेस के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये ऐसी वेव होती है कि इसको दरमियान में एयर की, पार्टिकल्स की, रोप है, स्प्रिंग है, कुछ भी है, इस चीज की जरूरत नहीं होती, ये आराम से ट्रेवल कर जाती है। These waves can move on through empty spaces. That is why sunlight and other types of radiation from the sun are able to reach the earth through the space. अब ये कह रहे हैं कि ये वाली जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो वैक्यूम है उसके अंदर तो पार्टिकल्स होते ही नहीं ना एयर के पार्टिकल्स होते हैं, ना वाटर वेपर्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते वैक्यूम में। तो अगर हम इस सनलाइट की एग्जांपल लें, देखो सन है, ठीक है, हमारी अर्थ तो बहुत दूर है, दरमियान में क्या होता है? यहाँ पर स्पेस होती है, ऐसा ही है। स्पेस जो है एक वैक्यूम है, वहां पे तो एयर है ही नहीं। अगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव या सनलाइट, क्योंकि सन जो बहुत सारी रेज होती हैं जो सन से आ रही होती हैं, यूवी रेज होती हैं, बहुत सारी रेज होती हैं, अगर तो वो रेज मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये सन से हम तक पहुंच ही ना सकती। लेकिन क्योंकि दरमियान में पार्टिकल्स तो है ही नहीं हमारे पास, अब ये जो है जो वेव है, सनलाइट वगैरह है, वो क्या होता है? वो स्पेस से गुजर कर हमारी अर्थ तक पहुंचती है। इसका मतलब जो है, और अदर रेडिएशन जो है वो इस काबिल हैं कि वो मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको, वो आराम से सन से अर्थ तक पहुंच जाती है स्पेस के जरिए। अगर ना पहुंच सकती तो हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव है, क्योंकि अगर सनलाइट जो है हमारी अर्थ तक पहुंच रही है स्पेस से होके, क्योंकि स्पेस के अंदर तो मीडियम, स्पेस के अंदर तो एयर है ही नहीं या कोई भी चीज है ही नहीं, तो ये किसी चीज के ऊपर रिले ही नहीं करती। अगर वो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, दैट्स मीन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है, ठीक है, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये वो वाली रेज है बेटा जिसको मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी पार्टिकल की वाइब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो ये आगे मूव करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्पेस के अंदर भी मूव कर सकते हैं। These waves differ in their wavelength and frequency। ये वाली जो वेव है ये डिफरेंट होती हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। बट they all are they all travel at the same speed in vacuum approximately this one 3 multiply 10 raised to power 8 meter per second known as speed of light। वो कहने की ये जो सारी की सारी वेव्स हैं जो अभी अभी हमने नाम लिए, ये सारी वेव जो हैं
उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो तो आप लेक्चर लें आगे और आपको इजीली आगे समझ आ जाएगा। बट लेकिन इनकी जो स्पीड होती है सबकी वो क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द रेंज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेंज होती है उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि आपको नीचे दिया गया है। ये देखो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी। अब यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा वेवलेंथ क्या होता है मैं बताती हूँ थोड़ा सा। ये जो एक पॉइंट है अपर पॉइंट से दूसरे अपर पॉइंट तक का जो डिफरेंस होता है उसको आप वेवलेंथ बोलते हो, ठीक है। अब आप देखो, खुद ऑब्जर्व करो कि आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब देखो यहाँ पे ये वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, फिर इस यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो वेवलेंथ देखो कम हो गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो देखो वेवलेंथ कम हो गई है, आगे देखोगे यहाँ पे वेवलेंथ और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। ऊपर यही बात लिखी है ना कि हर वेव जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्यों, किस लिहाज से, वेवलेंथ के लिहाज से। वेवलेंथ जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है और इसकी सारी की सारी जो इसकी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसको उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से अरेंज किया जाता है। यानी कि जैसे देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला इधर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आहिस्ता आहिस्ता सबसे कम वेवलेंथ वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव डिस्कस करेंगे। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।